सो यहाँ पर मेरे पास एक कैंपेन है। ओके अब कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स ग्रुप होते हैं। ओके एड ग्रुप सॉरी एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, एड ग्रुप 5। ठीक है, मैं 5 एड ग्रुप्स का एग्जांपल आपको बताता हूं। अब एड ग्रुप 1 में भी अब क्या होगा, एड 1, एड 2, एड 3, एड 4, एड 5। मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से एड ग्रुप 2 में भी आपके क्या होंगे, एड 1, एड 2, एड 3, एड 4, एड 5, ऐसे ही बाकियों में होंगे। अब ये वाला जो हिरार्की मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये हिरार्की सभी में ऐसे ही चलेगा। जैसे कि आपके ऐड ग्रुप 3 है, ऐड ग्रुप 4 है, ऐड ग्रुप 5 है, उनमें सभी में मल्टीपल एड्स बन सकते हैं। तो ये पूरा हिरार्की होता है। कैंपेन हमारा 1 है। कैंपेन 1 में आपका क्या चल रहा है, मल्टीपल ऐड ग्रुप है एंड मल्टीपल ही एड्स हैं उसके अंदर। हर एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो ऐड ग्रुप 1 है या ऐड ग्रुप 2 है, इनमें से बेटर परफॉर्म कौन सा कर रहा है। देखो, इनिशियली जब आप कैंपेन बना देते हैं तो 15 डेज तक का लर्निंग पीरियड होता है कैंपेन के लिए। मशीन लर्निंग में आपका कैंपेन जाता है, आपके कैंपेन में डेटा आता है, मल्टीपल हिट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, तो कैंपेन को समझ में आएगा, मीन्स मशीन को समझ में आएगा कि जो आपका कैंपेन है उसका सही ऑडियंस कौन सा है, सही क्वेरीज कौन कौन सी हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस लोकेशन पे परफॉर्म कर रहा है, कीवर्ड्स की जो पोजीशन है वो क्या चल रही है। ये सब पूरा जो डेटा होता है, इसी के बिहाफ पे आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस जो होती है वो मैटर करती है। तो जब ये आप पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब जाके आप 15 दिन बाद, एटलीस्ट 15 डेज तक आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, तब जाके आपको ये सब चीज़ें फिगर आउट होती हैं कि आपका जो कैंपेन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, या कौन सी बिड स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी जो सिनेरियो है, ये जब हम कर देते हैं तभी हमको पता चलता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो कैंपेन है वो हमारा बन के आएगा। एक बार आप मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इसमें मशीन लर्निंग कैसे यूज हो रही है। मशीन लर्निंग, देखो मशीन लर्निंग का काम ये होता है कि हमने मशीन को कोई टास्क दे दिया। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने नेटवर्क में इस कैंपेन को लाइव कर दिया। अब मशीन इसको लर्न करेगी कि इसका जो टारगेटेड ऑडियंस है, या आप कह सकते हो कि ये जो मेरा कैंपेन है राइट ऑडियंस को कैसे दिखे। ठीक है, प्लस जो मेरा कैंपेन है उसमें कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म करेंगे, या कौन सा कीवर्ड, कौन सी क्वेरी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्लस इसमें जो हिट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे, उन सब का जो डेटा होगा मशीन लर्न करेगी। मशीन जब लर्न कर लेगी अच्छे से मेरे अकाउंट को, उसके बाद मेरा जो कैंपेन है वो अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट होता है। बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये जितनी भी सब चीज़ें होंगी, ये इनिशियली आपको पता नहीं चल पाएंगी कि कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो इसमें प्रॉपर काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म करके दे रही है मेरे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का इसमें काम सिर्फ इतना होता है कि इस पूरे डेटा को एनालाइज करती है, लर्न करती है, देन उसके अकॉर्डिंग ही उसको परफॉर्म कराती है। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं।
मैं अपना व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को प्रमोट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल कैंपेन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड ग्रुप 1 एंड ऐड ग्रुप 2, ये 2 क्रिएट करता हूँ। ओके, एंड हम ऐड ग्रुप 1 में ऐड ग्रुप 1 में ऐड 1 क्रिएट करेंगे एंड ऐड 2 क्रिएट करेंगे। सेम इसमें भी हम ऐड 1 क्रिएट करेंगे एंड ऐड 2 क्रिएट करेंगे। बिजनेस एपीआई क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होता है जिसकी हेल्प से हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो व्हाट्सएप पर आपको प्रमोशनल मैसेजेस भेजती हैं। यस सर, बिजनेस अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, उसको वो जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं वो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की हेल्प से ही चलते हैं। तो ये एपीआई को एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप से ही हो जाएगी ना, वो उसमें एक ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए व्हाट्सएप से ही हमें वेरीफाइड एपीआई मिलती है। ओके, हमारा पूरा अकाउंट क्रिएट होता है, व्हाट्सएप रिकमेंडेड जो गाइडलाइंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा वो अकाउंट पूरा चेक होता है। वेरीफाई होने के बाद ही हमें वो अकाउंट आगे यूज़ करने के लिए एलिजिबल हम होते हैं। ठीक है, चलो वो पार्ट अलग है, वो पूरा मार्केटिंग का है, हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कह लो या सर्विस कह लो, इसको सर्विस है हमारे लिए। तो इस सर्विस को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। अब इससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें एक तो चाहिए होंगे कीवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीवर्ड्स ही चाहिए, तो कीवर्ड्स मुझे सर्च करने पड़ेंगे। कीवर्ड है यहाँ पर, मेरे को सर्च करने पड़ेंगे कुछ कीवर्ड्स। मैं प्लानिंग में जाता हूँ, कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ, ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। मैं यहाँ डाल देता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, यहाँ पर डाल देता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सर्विस, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्लान, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्राइजेस। ठीक है, ये मैंने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं। यहाँ पर चाहो तो आप अपना लैंडिंग पेज डाल सकते हो। डन, गेट रिजल्ट्स। यहाँ मुझे 300 कीवर्ड्स इसने सजेशन दिए हैं, 300 कीवर्ड्स आइडियाज अवेलेबल। तो अब इन कीवर्ड्स की हेल्प से मैं क्या करूँगा, अपने कीवर्ड्स चूज कर लूँगा, कौन कौन से कीवर्ड्स मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, मैं यहीं सेव कर देता हूँ इसको, डाउनलोड। डन, डाउनलोड हो रही है। तो हम यहाँ पे अपने जो कीवर्ड्स हैं ऐड ग्रुप के अकॉर्डिंग, वो सब कीवर्ड्स हम पूरा डिसाइड कर लेंगे। मींस एक हम जो स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर को हम रेडी कर लेंगे अपने एक्सेल शीट पर। उसके बाद हम अपना कैंपेन स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे पूरा सिनेरियो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका। अब हम इसमें एक बार फिल्टर लगा लेते हैं। अब मैं देखूंगा मेरे जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं उनको मैं
Z to 8 कर देता हूँ, सो दैट जो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास आ जाएंगे सभी कुछ। अब मैं इसमें से जो ऐसे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा, देखो 300 कीवर्ड्स हैं, तो 300 कीवर्ड्स के साथ मैं कैंपेन नहीं रन करूंगा। क्यों? क्योंकि 300 कीवर्ड्स अगर मैं यूज़ करूंगा तो मेरे कैंपेन में बजट ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। तो मुझे कंसाइज बजट के साथ जाना है, प्लस मुझे वही कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिन कीवर्ड्स की हेल्प से मेरे को कोई कन्वर्जन या मेरे को कोई इंक्वायरी आ सकती है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कौन से कीवर्ड्स होते हैं। अब इसमें आपको किस तरह से सोचना होगा। सोचने के लिए आप ऐसे सोचिए कि आप एक लेमन पर्सन है, अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो आप इसको कैसे सर्च करेंगे, राइट। तो इसको सर्च करने के लिए इस तरह से आप प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप एक वाकई में सीकर हैं कि आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए, तो आप उसको सर्च किस तरह से करेंगे। आप उसका प्राइस जानना चाहेंगे सबसे पहले, आप सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो जानना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्राइस वाले जो कीवर्ड्स हैं जिनमें प्राइस आ रहा है वो ले लेता हूँ। यहाँ पे 17 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनमें प्राइस आ रहा है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके किया। अब मैंने वो वाले ले लिए जो जिनमें प्राइस आया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्राइस, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट प्राइस, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई प्राइस, इनमें भी वो लूँगा जिनमें सबसे ज़्यादा सर्चेज हैं, ठीक है। बाकी में सब 50 सर्चेज हैं, मंथली एवरेज सर्चेज जो आ रही हैं। तो इनमें मैं फर्स्ट वन ले लेता हूँ, सेकंड वन ले लेता हूँ, ठीक है, थर्ड ले लेता हूँ, प्राइस व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, व्हाट्सएप एपीआई प्राइस लिस्ट, प्राइस व्हाट्सएप बिजनेस, ये सब कीवर्ड्स जो हैं, ठीक है। तो हम इनमें से ज़्यादा नहीं, हम 4 या 5 कीवर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 4 ले लेते हैं, 4 कीवर्ड्स ले लेते हैं। अब मैं इनको एक बार मार्क कर लेता हूँ, मार्क एज ग्रीन, ठीक है, मैंने ग्रीन मार्क कर दिया। अब इसमें से मुझे कौन से कीवर्ड्स लेना है। दूसरा मैंने क्या बताया था, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस जिन जिन में आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट 9 कीवर्ड्स, सर्विस आ रहा है 9 कीवर्ड्स में, ओके किया। व्हाट्सएप एपीआई सर्विस, व्हाट्सएप एपीआई सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट्सएप सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सर्विस, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कस्टमर सर्विस, नहीं ये नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कस्टमर सर्विस देख रहा है यूजर। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सर्विस प्रोवाइडर, इसको ले लेते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके डन। इतने कीवर्ड्स काफ़ी हैं। मैं यहाँ पे इनको कलर दे देता हूँ, क्या, येलो, लाइट येलो, ठीक है। तो ये मेरे टोटल कीवर्ड्स हो गए। एंड अगर और भी आप कीवर्ड्स चाहते हैं और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ। इनमें और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, कोई किसी में कंपनी आया है तो कंपनी भी ले सकते हैं हम, क्योंकि लोग ऐसे ही सर्च करते हैं। कंपनी नहीं, कंपनी नहीं है इसमें। प्लान है इसमें, देखते हैं प्लान, व्हाट्सएप बिजनेस एक ही कीवर्ड है, कोई फायदा नहीं लेने का, और कर ले सकते हैं। ठीक है, चलो इतने से काम हो जाएगा हमारा। अब हम 2 ऐड ग्रुप बनाते हैं। शिवा आप सुन रहे हो ना? यस सर। अब हम 2 ऐड ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रक्चर में ऐड ग्रुप लिए है ना 2। तो यहाँ पे मैं एक ऐड ग्रुप लेता हूँ, क्या, जिसमें प्राइस आया हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्राइस। इसका कलर क्या दिया था हमने, ग्रीन। एक हम ले लेते हैं व्हाट्सएप
बिजनेस एपीआई सर्विस, इसका कलर क्या लिया था हमने, लाइट येलो, ठीक है। तो अब हमने 2 ऐड ग्रुप ले लिए हैं एंड उनके कलर भी डिसाइड कर लिए हैं। अब हम अपना क्या करते हैं, ऐड ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैंपेन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा इतना काम खत्म हो गया, कीवर्ड सिलेक्शन हो गया हमारे। अब हम इसमें कैंपेन ओवरव्यू यहाँ पे आ जाते हैं। अब कैंपेन के अंदर ही आपको कैंपेन का लिस्ट दिखेगा। इसका जो पूरा यूआई है ना शिवा, ये सब मतलब 3-4-5 महीने पहले तक दूसरा था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अपीयरेंस में, अच्छा इन्होंने हटा दिया वो वाला यूआई। अब इन्होंने नया यूआई लॉन्च किया है लगभग 4 से 5 महीने पहले, लगभग 6 महीने आप मान सकते हो। तो तब के बाद से ये वाला यूआई आ गया है, वरना इससे पहले दूसरा यूआई था। बट आपके लिए नया है तो फिर इसी को ही आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। तो मैं कैंपेन में जाऊँगा, कैंपेन में जाऊँगा एंड यहाँ पे एक न्यू कैंपेन मैं बनाता हूँ। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू आइकन पे जाऊँगा। देखो अब यहाँ पे हमारे गोल आ गए हैं। आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कोई सा, या तो आप सेल्स के लिए बना रहे हैं, या लीड्स के लिए बना रहे हैं, या आप वेबसाइट ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं, या ऐप प्रमोशन के लिए। ये सब अलग अलग मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। तो यहाँ पर मुझे लीड चाहिए, तो मैं लीड के लिए यहाँ पे ये वाला अपना जो ऑब्जेक्टिव है सेलेक्ट कर लूंगा। अब लीड चाहिए तो मुझे यहाँ पे देखो कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव लीड्स, यहाँ पे या तो सबमिट फॉर्म चाहिए होगा या फिर आपको दूसरी चीज़ें चाहिए होंगी, वेबसाइट वगैरह, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। सेलेक्ट ए कैंपेन टाइप, किस टाइप का कैंपेन रहने वाला है, सर्च कैंपेन रहेगा मेरा, ठीक है। और भी टाइप्स हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस मैक्सिमम, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सर्च कैंपेन चाहिए अपना। तो सर्च कैंपेन के लिए मैंने सर्च कैंपेन सेलेक्ट किया। नाउ वेबसाइट विजिट चाहिए आपको, फ़ोन कॉल्स चाहिए आपको, शॉप विजिट्स नहीं चाहिए, लीड फॉर्म सबमिशन इसको अभी के लिए हम नहीं रखते हैं। मुझे जस्ट ये दोनों सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे वेबसाइट की जगह अपना कैंपेन URL जो आपका लैंडिंग पेज जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसको यूज़ कर लूँगा। एंड फ़ोन कॉल्स की जगह मैं अपना जो बिजनेस नंबर है उसको यूज़ कर लूँगा। इंडिया फ़ोन नंबर का जो फॉर्मेट नीचे आया हुआ है उसको यूज़ करेंगे हम। मैंने ये वाला जो नंबर है अपना ये यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, 9821728102, डन। तो ये वाला नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कैंपेन नेम में आप दे सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस API कैंपेन 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस नेम में ये भी डिसाइड करना चाहते हो कि आपका जो कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे आप लीड भी डाल सकते हो, लीड ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है। कैंपेन मतलब नेमिंग में आप वो स्ट्रक्चर दे सकते हो जिससे कि आपको पता चले कि इस कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है एंड कब बनाया है, वो भी आप डाल सकते हो, तो ताकि आपको देख के ही पता चल जाए, ठीक है। एंड ब्रांड नेम किसके लिए आप चला रहे हो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ Fab 6 और स्टार्टिंग में डाल देता हूँ NBH, निबल होस्ट के लिए मैं चला रहा हूँ इसको, डन। मेरा कैंपेन नेम कंप्लीट हो गया है। नाउ कंटिन्यू। ओके अब यहाँ पे आता है बिड स्ट्रैटेजी। बिड स्ट्रैटेजी में आपको इनिशियली जब आपका कैंपेन बिल्कुल इनिशियल फेज में होता है, आप जस्ट क्रिएट ही कर रहे हैं एंड आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, कन्वर्जन जो बिड स्ट्रैटेजी है वो सबसे पहले आप क्लिक्स जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके इससे ये होगा कि आपका जो कैंपेन है वो उसकी जो बिड स्ट्रैटेजी रहेगी वो कन्वर्जन को ट्रैक नहीं करेगी, वो क्लिक्स को ट्रैक करेगी कि आपके जो लैंडिंग पेज है उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। अब कितना ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करने के लिए हम क्लिक्स को ऑप्टिमाइज, अपना जो बिड स्ट्रैटेजी है वो क्लिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेट अप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, बट इसको अभी इनिशियल फेज में आप यूज मत करना। क्यों?
क्योंकि इनिशियली अगर आपने इसको सेट कर दिया यहाँ पे CPC सेट कर दिया, मीन्स कॉस्ट पर क्लिक, ये काफ़ी अच्छी टर्म है, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं, CPC कॉस्ट पर क्लिक। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको सेट कर दीजिए कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का आप कितना पे करना चाहेंगे। मान लो मैं यहाँ पे 50 रुपये पे करना चाहता हूँ, बट हो सकता है ये जो क्लिक आए वो मात्र 25 रुपये का या 30 रुपये का है, तो मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो वेस्ट हो सकता है, तो ये मुझे ज़्यादा कॉस्ट मेरे से ले सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अभी अपने कैंपेन को ओपन रहने देना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, नो, अभी हमें कुछ नहीं सेट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब नेटवर्क्स, अब नेटवर्क्स में क्या होता है, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क्स, मीन्स गूगल के जो सर्च नेटवर्क पार्टनर्स हैं, सर्च पार्टनर्स हैं, उनके नेटवर्क उस पर ऐड दिखेगा, एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इस पे ऐड दिखेगा। तो बट मेरे को ये दोनों अभी नहीं सेलेक्ट करने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना जो गूगल सर्च इंजन है उस पर ही ऐड दिखाने हैं। अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मीनिंग ये है कि एडिशनल जो नेटवर्क्स हैं वहाँ भी मेरा ऐड दिखेगा, एंड हो सकता है मुझे वहाँ से ज़्यादा जो मेरा कस्टमर है वो शायद ना आए, शायद वेस्ट क्लिक आ जाए, तो उससे होगा ये कि आपका बजट वेस्ट हो सकता है। तो आप इनको अनचेक कर दीजिए एंड प्रोसीड कीजिए। अब लोकेशन का पोर्शन आता है, लोकेशन में आपको ऐड अपने कहाँ कहाँ दिखाने हैं, तो वो देख लेते हैं। एंटर टू लोकेशन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड, तो मैंने यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ दिखेगा। नोएडा की लोकेशन में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो जो लोकेशन होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितना बजट लगा रहे हैं कैंपेन में। मान लो आप कम बजट लगा रहे हो, मान लो आप 200 या 300 रुपये का बजट लगा रहे हो और लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो आप पूरी इंडिया या फिर मेट्रो सिटीज़ या बड़ी बड़ी सिटीज़, तो बड़ी सिटीज़ को कवर करने के लिए आपके पास जो बजट होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लोकेशन को टारगेट करें। अगर बजट कम है तो आप एक दो सिटी ले लीजिए, जरूरी नहीं है आप मेट्रो सिटीज़ में जाएं, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो कंपटीशन आपको हाई मिलेगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी नोएडा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इंक्लूड, अब इसमें सेलेक्ट कौन सा करना है आप दोनों देख लीजिए, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। एक तो ऑप्शन इसमें ऐसा है कि जो यूज़र है हो सकता है वो नोएडा के अंदर ही बैठा हो, मीन्स नोएडा के सर्कल में ही बैठा हो, वो सर्च करेगा तो उसको भी मेरा कैंपेन दिख सकता है। एंड एक कस्टमर ऐसा है जो नोएडा से दूर बैठा है बट सर्च कर रहा है नोएडा के लिए, मीन्स व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सर्विस कंपनी इन नोएडा, कोई ऐसा भी डाल सकता है, बट वो डाल रहा है मुंबई में बैठ के, तो उसको भी वो कैंपेन दिख सकता है। तो मे बी मुंबई वाला जो मेरा विजिटर है वो मेरे से सर्विस लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, बेशक वो इंक्वायरी डाल रहा है, वो सोच रहा होगा कि मुझे पास से लेनी चाहिए, ऐसा होता है कभी कभी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आता है प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस, तो जो लोग ज़्यादातर नोएडा में ही रहते हैं तो उनको मेरा ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर लीजिए एंड आपका जो कैंपेन है वो उन्हीं लोगों को दिखेगा जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं या जो नोएडा से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स वहीं रहते हैं। ओके, यहाँ पे जो लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में आप इंग्लिश तो सेलेक्ट करेंगे ही, साथ में हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप हिंदी बेल्ट को टारगेट करने जा रहे हैं। दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ऑडियंस सेगमेंट में अभी आपको कुछ नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि आपका जो कैंपेन है वो सर्च कैंपेन है, तो जो लोग सर्च करेंगे सर्च इंजन पर उन्हीं को ये आपको दिखेगा, क्योंकि हमने ऊपर जो नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो हमने अनचेक कर दिए, ओनली गूगल सर्च इंजन को हमने रखा है टारगेट पे। डन। अब इसके बाद आपका ऑलमोस्ट चीज़ें डन हैं, उसके बाद हम कैंपेन पे आ जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे आप ऐड रोटेशन प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, इसको आप सेलेक्ट करके रखिए। ओके, उसके बाद मोड सेटिंग में जाएंगे, स्टार्ट डेट एंड सेलेक्ट, आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड कब एंड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिक उस डेट पे जाके एंड हो जाएगा, उसके आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो मोड सेटिंग्स पे जाता हूँ मैं, ऐड स्केड्यूल ऑल द डे। अब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जो आपका कैंपेन है वो मॉर्निंग टाइम में
8 बजे लाइव हो जाए और रात को पूरा दिन चले एंड रात को जाके 10 बजे एंड हो जाए। यूजुअली इसी टाइम में लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो मेरा कैंपेन इसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये पूरा ट्रैकिंग के लिए होते हैं, ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह इसमें बनाना पड़ता है, बट इसकी नीड नहीं है अभी आपको। आप सिंपल ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ जाइए। ओके, ब्रांड्स, ये अलग आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके लिए आपका काम में आएंगे ये वाले ऑप्शंस, तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाउ नेक्स्ट, कीवर्ड एंड एसेट्स जनरेशन। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये पूरा एआई इन्होंने दिया हुआ है कि आप अपने जो आपने लैंडिंग पेज डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कुछ ना कुछ जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लैंडिंग पेज की वो सजेस्ट कर देगा, बट अभी आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। नाउ वी आर जंप टू ऐड ग्रुप सेक्शन। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है ऐड ग्रुप क्रिएट करने का। ऐड ग्रुप 1, इसका नाम क्या हमने रखा था वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ग्रीन वाला। ठीक है, मेरा ऐड ग्रुप 1 आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐड ग्रुप 1। इसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स एंटर करने हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से रखने हैं आपको, देखो अब यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड्स लेने हैं वो ग्रीन वाले लेने हैं। सॉर्ट बाय कलर लगाते हैं हम, ग्रीन वाले हम यहाँ से ले सकते हैं। हमने 4 कीवर्ड लगाए थे, इनको कॉपी किया। आप अपनी एडिटिंग शीट पे इसको एडिट कर सकते हैं। एंड हमें फ्रेज मैच लेने हैं, ब्रॉड मैच नहीं लेने हैं अभी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि ब्रॉड मैच ले लिया तो आपका पूरा जो बजट है वो वेस्ट हो सकता है। तो ब्रॉड मैच के लिए मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है सभी कीवर्ड्स के बाद। ओके, एंड इनमें से एक ये जो कीवर्ड है इसको आप एग्जैक्ट मैच लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये 5 कीवर्ड्स बना के अपने ऐड ग्रुप 1 में डाल दिए। इसके बाद आपका ऐड स्टार्ट कर सकते हो आप बनाना, कैंपेन। ओके, अब डिस्प्ले पाथ, जब सर्च इंजन पे आपका जो कैंपेन है वो दिखेगा तो डिस्प्ले पाथ उसका हमें एक देना होता है। हम यहाँ पे डिस्प्ले पाथ में दे सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। देखो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्हाट्सएप एपीआई लिख देता हूँ, बिजनेस सर्विस। ठीक है, मैंने एक कैरेक्टर कम कर दिया है। ओके, अब इसके बाद 15 हेडलाइंस जो हैं आपको लिखनी है इसमें। एंड हेडलाइंस की जो लिमिट होती है वो 30 कैरेक्टर होती है इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसाइज रहना पड़ेगा हेडलाइंस लिखते वक्त। हमें एटलीस्ट इसमें 15 फील्ड्स दिए हुए हैं, 15 में से आप एटलीस्ट 10 या 12 फील्ड्स मैंडेटरी हैं भरने। ठीक है, तो आपका कैंपेन अच्छे से परफॉर्म करता है। उसके बाद 4 डिस्क्रिप्शंस हैं लिखने के लिए जो कि 90 कैरेक्टर्स की होती हैं। इनको लिखने का जो तरीका है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे हेडलाइंस लिख लेता हूँ। हेडलाइंस में ज़रूरी है आप अपने कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अब मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, प्राइस, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ थोड़ा स्पेसिफिक रहकर मैं अपने जो हेडलाइंस हैं उनको एपीआई, प्राइस। ठीक है, फर्स्ट वाली आ गई मेरी। नेक्स्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, प्राइस, ये ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे या इसको हम पूरा ही लिख देते हैं अभी के लिए। प्राइस में से आप कोस्ट ले सकते हो क्योंकि शॉर्ट वर्ड है एंड हमारी लाइन कंप्लीट भी हो गई है कैरेक्टर लिमिट के साथ। कोस्ट एंड प्राइस एक ही बात है एंड गूगल सिनोनियम्स को समझता है, तो गूगल एआई उसको ऑटोमेटिकली प्राइस समझेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने ग्रीन मार्क कर दिया है, मैंने जो अकाउंट वाला लिया था उसको भी। एंड एक हम यहाँ से ले लेते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई प्राइस, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई प्राइस। नेक्स्ट कौन सा है, व्हाट्सएप एपीआई फॉर बिजनेस प्राइस, व्हाट्सएप एपीआई फॉर बिजनेस प्राइस। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो रहा है, पोस्ट लिख देते हैं, डन। अब आपके चारों कीवर्ड्स की जो लाइन थी वो हमने लिख दी है। अब हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जो हेडलाइंस है मेरी वो लिखवा लेता हूँ। राइट 15 यूनिक हेडलाइंस फॉर गूगल एड्स टू प्रमोट वन ऑफ माई मार्केटिंग सर्विस, नेम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सर्विस। ओके, by using WhatsApp business API service keyword write 15 headlines under 30 character, also write 5 descriptions under 90 characters for this Google Ads. Okay, also use CTA in headlines and description as well. Now enter. ठीक है, ये हमारे पास हेडलाइंस आ गई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। मैं इनमें से एक एक करके यूज़ कर लेता हूँ। गेट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नाउ। ये बिल्कुल स्पेसिफिक रह के इन्होंने दी हैं 30 कैरेक्टर तक, जो जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। अपग्रेड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई टुडे, आप इसको ले सकते हो। देखो यहाँ पे इनका जो प्रोग्रेस बार है वो भी चलने लगी है। रीच कस्टमर्स वाया व्हाट्सएप, आप इसको ले सकते हो, बट ये एक्सक्लेमेटरी जो लगे हुए हैं इनको आप हटा दो, क्योंकि बाद में मे भी प्रॉब्लम करे गूगल, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस होती हैं यूज़ करने की, हर जगह इनको यूज़ नहीं कर सकते हम। सेल मोर विद व्हाट्सएप एपीआई, ऑटोमेट चैट्स विद व्हाट्सएप एपीआई, ये अच्छी लाइन है, इसको ले लीजिए आप, बट इसमें कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा हो रही है। एपीआई मतलब इसमें ओनली व्हाट्सएप तक रहने दो, या फिर वाई लगा देते हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप एपीआई। ठीक है, डन। आपको ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा खुद से भी। गेट व्हाट्सएप एपीआई ट्राई नाउ।
आप एक लाइन खुद से लिख सकते हो, बाय व्हाट्सएप एपीआई बुक ई डेमो। ठीक है, ज़्यादा हो रही है लाइन्स, यहाँ पे आप बाय हटा दीजिए, व्हाट्सएप एपीआई रहने दीजिए। यहाँ पे कुछ और भी आइडियाज़ होंगे जो हेडलाइंस को यूनिक बनाते हैं, वो हम यहाँ से ले सकते हैं, हमें ये सजेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कॉस्ट, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम बुक फ्री डेमो ऑल नाउ। दो हेडलाइन और रह गई हैं, इनको हम यहाँ से ले लेते हैं। गेट वेरीफाइड ऑन व्हाट्सएप टुडे, ये अच्छी लाइन है, इसको ले सकते हैं हम। ठीक है, और कोई लाइन ले सकते हैं, कन्वर्ट लीड्स विद व्हाट्सएप एपीआई, इसको ले सकते हैं, या फिर ये ले लेते हैं, इंगेज व्हाट्सएप, इंगेज कस्टमर्स वाया व्हाट्सएप। डन, हमारी हेडलाइंस कंप्लीट हो गई। अब डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले सकते हैं, गेट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड ऑटोमेट चैट्स स्टार्ट टुडे एंड बूस्ट योर सेल्स, ये अच्छी लाइन है, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, बूस्ट योर सेल्स, यहाँ पे हम लास्ट में ऐड कर देते हैं स्केड्यूल, बट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं कॉल टू एक्शन एक बुक फ्री डेमो। स्टॉक की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लगा देंगे फुल स्टॉप जब शो करेंगे। कनेक्ट विद कस्टमर्स यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप एपीआई, साइन अप नाउ एंड ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, डन। फ्री डेमो, ओके, इसमें से हम क्या रिमूव करें देख लेते हैं, कस्टमर्स में से एस हटा देते हैं। नाउ वेरीफाइड व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई, ये हो गया। यहाँ पे कॉल नाउ, इसको लगा देते हैं। ये सेल सपोर्ट एंड ग्रो यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस, गेट स्टार्टेड नाउ एंड रीच मोर कस्टमर्स, ये ले लेते हैं। डन, सेल सपोर्ट एंड ग्रो यूजिंग व्हाट्सएप एपीआई, गेट स्टार्टेड नाउ, कॉल नाउ, यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऐड पूरा रेडी हो गया है, हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल दी हैं सभी चीज़ें। इसके बाद इमेज का पार्ट आता है, आप यहाँ पे अगर कुछ इमेजेस हों व्हाट्सएप की तो वो डाल सकते हैं खुद से। फ्री स्टॉक इमेजेस हम ले लेते हैं यहाँ से अगर कुछ मिलेंगी तो। एंटर वर्ड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, एंटर, ये सजेस्ट करके दे देते हैं खुद से इनका एआई। 1:1 वाली आप ले सकते हो। ये वाली ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लो। ठीक है, और भी ले सकते हो आप, बट रिलेवेंट होनी चाहिए। ये वाली रिलेवेंट है, इसको ले लो। डन, मैंने इतनी ले ली है, आप और लेना चाहो और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इमेजेस ले सकते हो, मैंने इसमें से 6 सेलेक्ट कर लिए हैं। और बाकी जो इमेजेस हैं वो आप खुद से डिज़ाइन करके वो लगा सकते हो, बेटर रिस्पॉन्स देंगी।
बिजनेस नेम एंड लोगो, ये इसके लिए हमें पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा अकाउंट को, तभी जाके हमें ये एक्टिव होगा ये वाला ऑप्शन। साइट लिंक्स, साइट लिंक्स में होता क्या है, जो आपका लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पर अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो एज अ साइट लिंक्स जाती हैं। ओके, तो साइट लिंक्स के लिए अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, तो आप वो भी अपना यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, या जैसे कि आपकी और भी मार्केटिंग, जो मार्केटिंग आपकी सर्विसेज हैं, मार्केटिंग सर्विसेज, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ SEO प्लान्स, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एक्सप्लोर आवर SEO प्लान, ठीक है, कॉल नाउ, ठीक है, और SEO boosts your Google ranking, डन। फाइनल URL आप दे सकते हो, फाइनल URL के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं अपना फाइनल URL ले लेता हूँ, मार्केटिंग SEO, राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, डन, मैंने यहाँ पे रख दिया। साइट लिंक 2 दे सकते हो आप, साइट लिंक 2 में आप SMO सर्विसेज या SMO प्लान दे सकते हो आप, प्लान। डिस्क्रिप्शन में इम्प्रूव योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, गेट conversion with social media and कर लेता हूँ, ठीक है, पूरा हो गया है। फाइनल URL आपको यहाँ से लेना होगा, कॉपी एंड इधर आके पेस्ट, डन। तो ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे 2 ही ले लेता हूँ, क्रिएट, डन। कॉल आउट, कॉल आउट में आप एडिशनल क्या चीजें दे रहे हैं। कॉल आउट होता है जैसे कि आपने कोई ऑफर दिया हुआ है या फिर कुछ और चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो कॉल आउट में आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, आपके लिए इस कैंपेन के लिए कॉल आउट के जगह आप यूज कर सकते हो कि फ्री डेमो अवेलेबल, और कॉल आउट और दे सकते हो आप 1-2, जैसे कि व्हाट्सएप में हम यहाँ पे 1000 फ्री चैट दे रहे हैं, 1000 फ्री चैट मंथली, तो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और भी दे सकते हो आप, मैंने इसको सेव कर दिया, अप्लाई कर दिया, डन। और क्या क्या चीज़ें, प्रमोशंस, प्राइजेज, प्राइजिंग में जब आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं तो प्रोडक्ट्स में आप, प्रोडक्ट के केस में आप प्राइस दे सकते हो, बट यहाँ आपके केस में मैं प्राइस नहीं दूंगा। अगर प्राइस दे दिया तो शायद कस्टमर प्राइस देख के चला जाएगा, क्यों, क्योंकि मोस्टली कस्टमर्स प्राइस सबसे पहले मैटर करता है कस्टमर के लिए, प्राइस जो होता है। तो प्राइस यहाँ पे डिस्क्लोज करने की बिल्कुल नीड नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे अपना जो कॉल है, कॉल नंबर है वो दे दीजिए। कॉल नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको हम सेव कर देते हैं, अप्लाई। बाकी लीड फॉर्म हमें नहीं देना है, ऐप्स हमारी कोई नहीं है अभी, डन। इधर मैंने यहाँ पे इसको डन कर दिया है, ठीक है। अभी लोडिंग हो रही है, एक्सक्यूज मी सर, सर आज क्लास कितने बजे ओवर होगी? अभी हम इसको अभी ओवर कर देंगे, ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है?
सर 658। तो हम इसको विद इन 10 मिनट्स ओवर कर देंगे। ओके सर। पेज हमारा ये रहा, ठीक है, डन। नेक्स्ट कर देते हैं। हमारा ऐड एक ऐड ग्रुप में एक ऐड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमसे बजट पूछा जा रहा है कि हम कितना बजट सेट करना चाहते हैं इस वाले कैंपेन के लिए। तो अभी इनिशियल बजट जो आपका होता है, अभी मैंने ऑलमोस्ट कितने कीवर्ड्स लगाए हैं इसमें, ओनली 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 कीवर्ड्स के लिए, देखो आपका जो बजट होगा वो कैसे डिसाइड होगा वो यहाँ देख लेते हैं। 5 कीवर्ड्स में आप देख लो एंड देख के हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये मेरे 5 कीवर्ड्स, इनका जो टॉप ऑफ पेज बिड है, ठीक है। देखो अगर लो रेंज में जा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो 35 रुपीज़ का है। एंड अगर मैं हाई रेंज में जा रहा हूँ तो सबसे महंगा जो है वो 128 रुपीज़ का है। तो अब इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 128 रुपीज़ का क्लिक आया तो दिन में मुझे कितने क्लिक्स चाहिए, एटलीस्ट 5 क्लिक्स चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो 5 क्लिक्स के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 128 करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है 128 रुपये पर क्लिक जाएगा, हो सकता है कम जाए, बट मुझे कैलकुलेट इसी ढंग से करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ का एक बजट ले लेता हूँ, या 210 रुपीज़ का एक बजट ले लेता हूँ। उसमें मेरे बाकी सारे लोअर रेंज एंड हाई रेंज दोनों ही कवर हो जाएंगे। एंड मेरे कीवर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है तो मैं बहुत स्पेसिफिक रहूँगा उसमें। तो बजट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 210, ठीक है। इसका एनालिटिक चल रहा है। अब ये इसने मेरे को इस बजट में एक एस्टिमेशन दिया है। वीकली क्लिक्स मेरे पास 61 आएंगे, एवरेज सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जाएगा 24 रुपीज़, वीकली कॉस्ट मेरी 1470 रुपये आएगी। डन, नेक्स्ट कर देते हैं। ये चेक कर रहा है पूरे कैंपेन को कि कोई एरर तो नहीं है।